नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की जो फिजिक्स है और इसका जो टॉपिक है वेक्टर। जो वेक्टर टॉपिक है यानी कि सदिश। इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे और जो टॉप क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है एररलेस फिजिक्स के नाम से जो बुक है उसके अंदर से लिए गए हैं। ऐसे ही अपनी 11th के साथ साथ में 12th के भी इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो भी अपने शुरू करेंगे। ये जो क्लास बेनिफिशियल रहने वाली है ये 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए, 12th की शुरू करेंगे तो 12th वालों के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, कौन सी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स से कर रहे हैं उनके लिए, और सेकंड ग्रेड जो साइंस से कर रहे हैं उनके जो फिजिक्स का पार्ट है वो आपके यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और अपने साथियों को भी जोड़ें। ठीक है। तो अपने यहाँ पर एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष से, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स अक्ष से 30 डिग्री पर क्रियान्वित एक बल एफ के एक्स और वाई घटक क्रमशः होंगे। कि एक्स और वाई घटक क्या होंगे ये आपने बताना है जी। ठीक है। अब मान लो आपके पास में ये आपका एक्स घटक है और ये आपका कौन सा घटक हो गया जी, वाई घटक हो गया। और जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? आपके एक्स से 30 डिग्री पे लग रहा है। ये आपका बल लग रहा है एक्स से कितने डिग्री पे लग रहा है? 30 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है। और इसका मान कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? एफ है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है? एक्स और वाई घटक पूछा है। तो एक्स घटक अगर निकालना है यहाँ आप लंब डाल दो, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। यानी ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो अपने को पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा? आप क्या कहोगे कि ये बेस और हाइपोटेनियस का रेशो है। तो आप कहोगे कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो बोलोगे। तो यहाँ से आपका बेस जो है वो क्या बन जाएगा? बेस आ जाएगा आपका यहाँ से बेस इक्वल हाइपोटेनियस कॉस थीटा। बेस इक्वल हाइपोटेनियस कितना है? एफ है। और कॉस इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी है? इंटू नहीं है, कॉस। और थीटा की वैल्यू आपकी आएगी कॉस 30। कितना? 30। और कॉस 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? √3/2 के बराबर। तो आपका जो बेस आएगा यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ मैं, बेस जो आएगा वो कितना आ जाएगा? एफ इंटू √3/2 आएगा। इट मीन्स √3f/2 आपका आंसर आएगा। ये कौन सा घटक हो गया? ये आपका हो गया एक्स घटक। कौन सा घटक आ गया जी? एक्स घटक आ गया। अब वाई घटक निकालना है तो वाई के लंब समांतर कौन है? पैरेलल कौन है? आपका लंब है। तो लंब के लिए क्या आएगा? साइन थीटा। तो आप लिखोगे साइन थीटा बराबर में क्या आएगा? आप कहोगे लंब बटे कर्ण आएगा। बिल्कुल आएगा। यहाँ साइन कितना हो जाएगा? साइन आप कहोगे 30 डिग्री आएगा। और ये किसके बराबर आएगा? लंब कितना है आपका? ये तो आपके वाई के बराबर है ना। इसको तो निकालना है आपने, वाई का मान तो निकालना है। बेस या लंब भी लिख दो इसको। कर्ण कितना है आपका? एफ है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ तो ये आ गया 1/2। और इसके साथ में कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा। और इक्वल में आ जाएगा आपके पास में लंब। तो ये f/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंब। तो आपका वो ऑप्शन, ये क्रमशः पूछ रहा है यानी कि रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है एक्स और वाई का। तो पहले एक्स का बताना है फिर वाई का। तो एक्स का मान तो कितना आया था? √3/2f। और √3/2f और ये कितना आया है? 1/2f। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट ये कंसेप्ट अगर आपको आता है तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो अच्छा क्वेश्चन है लेवल का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदिश ए का परिमाण ए तथा ए की दिशा में इकाई सदिश ए कैप है। यदि सदिश ए का परिमाण ए है तब ए की दिशा में इकाई सदिश पूछा है, एकांक सदिश पूछा है। एकांक सदिश जो होता है, ए कैप जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपका ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। क्या होता है? ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड।
तो यहाँ से आपके ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके ए कैप को दर्शा रहा है? इट मीन्स ए कैप बाय ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है साथियों? डी है। तो बच्चों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। एकांक सदिश जो है और इकाई सदिश जो होता है, एकांक सदिश जिसको कहते हैं, ये आपके किसी भी सदिश की दिशा बताता है। क्या बताता है जी? दिशा बताता है। अगर दिशा निकालनी है तो एकांक सदिश निकाल दो। और निकालते कैसे हैं? ए कैप निकालते हैं तो ए का वेक्टर डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, अगर आपके पास में कोई वेक्टर ए है और वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप की फॉर्म में है, तो आप कह सकते हो क्या? ए का मैग्नीट्यूड इक्वल रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर आएगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे आपको एक क्वेश्चन दूं मैं, आपके 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप का परिमाण ज्ञात करें। का क्या ज्ञात करें? परिमाण ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, तब तक आप इसको पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर किसी कण पर कार्यरत है। इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। एक तो लंबवत घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ऊर्ध्वाधर घटक ये होता है, क्षैतिज घटक, सॉरी ये तो क्षैतिज घटक होता है, और दूसरा जो घटक बनता है वो आपके ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत घटक को ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री के कोण पे लग रहा है? ये लग रहा है ऊर्ध्वाधर से आपके कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इधर से कितना कोण बनाएगा? ये इधर से बनाएगा 23 डिग्री का कोण, टोटल 90 होता है। अब दोनों तरीकों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये निकालना है, ठीक है, ये वाला वाई एक्सिस निकालना है। तो अभी अपने देखा था, अगर थीटा 30 डिग्री ले रहे हैं तो ये बनेगा साइन थीटा, है ना। तो आपके पास में क्या बनेगा? ये और ये 5 न्यूटन का बल है। बल कितना है? 5 न्यूटन है। तो आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री इक्वल लंब कितना है आपके पास में? वाई, ये ज्ञात करना है, और कर्ण है आपके पास में 5। तो साइन 30 1/2 होता है इक्वल वाई बाई 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5/2 बराबर वाई आ जाएगा। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा भैया? 2.5 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 न्यूटन। दूसरा तरीका क्या था सर? दूसरा तरीका जी, कोण की साइड ही होता है तो कॉस थीटा होता है। कॉस 60 बराबर कितना आता? कॉस 60 बराबर आता y/5। तो यहाँ से कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है, तो y/5 आ जाता। तो y बराबर कितना आ जाता? 5/2, वही 2.5 न्यूटन आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से ले रहे हो तो कॉस लेना पड़ेगा, अगर आप ये कोण ले रहे हो तो आपका साइन लेना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है? यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है, तो इन सदिशों के बीच कोण कितना है? दो सदिशों का योग, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके योग का जो परिमाण है वो बराबर है दोनों के अंतर के परिमाण के। ठीक है, तो आपको पता है इनका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ए प्लस बी का योग जो होगा वो होगा, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर से शुरू करते हैं हमने। ठीक है, तो ये बनेगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा ये माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा
प्लस 2ab cos थीटा इक्वल 0। ये हो गया 4ab cos थीटा इक्वल 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये 4ab इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल कितना 0, तो थीटा इक्वल आ गया cos इनवर्स 0। यानी cos की वैल्यू 0 कब होती है, आपको कि cos की वैल्यू 0 होती है, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, cos 90। तो थीटा किसके इक्विवेलेंट आ गया 90 के, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दिया है, ए प्लस बी का परिमाण तथा दिशा क्या होगी, कि दिशा क्या होगी। तो देखिए परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का योग करना है। योग का परिमाण कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी का परिमाण निकालना है तो फॉर्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है। दो वेक्टर दिए हैं लेकिन इनका ये नहीं दिया कि दोनों के बीच में दिशा कितनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा फंडा ये है कि इनको पहले आप जोड़ लो, दोनों सदिशों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 और 4 10 आई कैप, और ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस का बचेगा 8 में से 3 गया 5, 5 जे कैप बचेगा। इसका परिमाण निकालोगे तो परिमाण आ जाएगा आपके पास में 10 का स्क्वायर 100 और 5 का हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा रूट में 125। यानी आप लिख सकते हो इसको 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, सही आएगा 25। एक मिनट, इसका फैक्टर करोगे ना, एक मिनट वापस देखेगा इसको थोड़ा। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो ये 25 तो 125 कैसे आएगा, 5 5 25, 5 गुणा 5 गुणा 5 आएगा, ठीक है। तो 5 5 25, 25 5 125 होता है, तो ये 5 रूट 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा परिमाण, तो 5 रूट 5 आएगा। तो 5 रूट 5 एक ही है, तो आपको दिशा निकालने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू करने का ये तो तरीका होता है कि आपको दिशा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी द्रव्यमान पर दो बल F1 व F2 परस्पर लंबवत दिशाओं में लगते हैं, बिंदु द्रव्यमान पर परिणामी बल होगा। एक बल F1 लग रहा है और एक बल F2 लग रहा है, और दोनों क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, लंबवत। तो द्रव्यमान पर परिणामी बल होगा, तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे, F बराबर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0 होती है। तो रूट में ये तो पूरा का पूरा मामला 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0, तो 2 इंटू F1 इंटू F2 मान 0, तो ये बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं तो वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बस ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिणाम के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम कब होता है, अधिकतम कब होता है, जब थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पर परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल निकालना है तो F बराबर रूट में वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 0। cos 0 एक होता है, ये F किसके बराबर होता है, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो होल स्क्वायर से स्क्वायर कट जाती है तो सीधा जोड़ के बराबर ही होता है। सीधा सीधा 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 न्यूटन आ जाएगा। 20 न्यूटन आपका ऑप्शन ये रहा। करके देख लो, इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूट भी है ना, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो F1, क्योंकि ये F1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो आप डायरेक्ट इक्वेशन याद रख सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। बल दे रखा है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन एक कण पर लगाया जाता है, तो इसे मूल बिंदु से r दूरी तक विस्थापित करता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर डॉट प्रोडक्ट करना है। F का मान कितना है आपके पास में, इधर लिख रहा हूँ मैं। W बराबर आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है 2 आई कैप
-1 जे कैप का। तो इसमें क्या होता है, सीधा आपके डॉट प्रोडक्ट में सीधा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। तो डब्ल्यू का मान कितना आएगा, ये 5 आई कैप का 2 आई कैप के साथ होगा तो 5 2 10 हो जाएगा। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 7 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी करवाए, उसके लिए आपको वो टेबल फॉर्मेट में करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बना के करना पड़ेगा। दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? लंबवत है तो लंबवत का मतलब आई डॉट जे क्या होता है, या जे डॉट के होता है, या आपको पूछ सकता है के डॉट आई पूछ सकता है। तो इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, क्या होती है, ये आपने बताना है। तो सिंपल सा है कि अदिश गुणनफल पूछ रहा है तो cos थीटा होता है, cos थीटा cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो आपका आंसर सीधा सीधा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।